हाय वेलकम बैक। सो हमने लगभग चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया इस संयम कोर्स में, दैट इज सीक्वेंसिंग सीरीज। आज हमारे थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम समझेंगे सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज, जिसमें हम जानेंगे कि किसी नेचुरल नंबर के सीक्वेंस को अगर ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे, अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो इन सब बातों पर आधारित आज का लेक्चर हमारा होने वाला है और ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो हमें जानना है सम स्पेशल सीरीज। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का मतलब 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स को आपको सम करना है। तो आप यहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हो कैसे। सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे जो भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं वो एक अरिथमेटिक सीरीज़ बना रहे हैं, मतलब सभी AP में आपको दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस 1 है। सो इसलिए ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट times n by 2. So n by 2 and first plus last, and so you will get that n into n plus 1 by 2. समीशन की नोटेशन यानी सिग्मा नोटेशन में इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा k goes from 1 to n, और k की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके n तक लिखते जाना है, और जिससे कि हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा है स्क्वायर का, तो इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ कि इसका प्रूफ क्या है, और सिमिलर प्रूफ आप क्यूब के लिए कर लोगे। तो स्क्वायर के लिए हमें प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं। तो इसके लिए समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 टू n a स्क्वायर। इसको अगर मैं इस k को ड्रॉप कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन n स्क्वायर, तब भी ये चलेगा, ये भी एक्सेप्टेड नोटेशन है। तो अब इसके लिए प्रूव करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लेते हैं n प्लस 1 क्यूब्ड माइनस n क्यूब्ड। ये a क्यूब माइनस b क्यूब्ड से ओपन होगा, आगे फैक्टर किया जाएगा। क्या लिखेंगे, a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर दैट इज n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू b दैट इज n इंटू n प्लस 1 एंड प्लस n स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा n प्लस 1 का क्यूब्ड माइनस n क्यूब्ड, और यहाँ तो मिल जाएगा 1, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर दैट इज 2n स्क्वायर। यहाँ आएगा 2n और अदर 3n स्क्वायर, यहाँ भी एक n स्क्वायर है, ओके। यहाँ पे आएगा 2n और देन n 3n एंड एक बच जाएगा केवल 1। आई होप मैंने करेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, चूँकि ध्यान दो कि हमें ऐड करना है n 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें n की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं बारी बारी से। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमें 2 क्यूब्ड माइनस 1 क्यूब्ड, और यहाँ पे जो मिलेगा वो हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर्ड प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। सिमिलरली n की वैल्यू 2 रखने पे मिलेगा हमें 3 क्यूब्ड माइनस 2 क्यूब्ड, और इधर हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 1, एंड फाइनली ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो लास्ट में चूँकि हमें n टर्म्स तक जाना है, या फिर आप सीधे कह सकते हो कि n इज इक्वल टू k रख देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब्ड, क्योंकि जो यहाँ रखा जा रहा है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है वो उससे एक ज़्यादा है, उसका पावर 3 है, एंड देन यहाँ हो जाएगा k क्यूब्ड, एंड फाइनली दिस विल बी 3 टाइम्स k क्यूब्ड प्लस 3 टाइम्स k एंड प्लस 1। ऑल दैट यू हैव टू ऐड देम टुगेदर। इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल होगा,
3 क्यूब से 3 क्यूब कैंसिल, सो यू विल गेट k क्यूब्ड ऑल्सो कैंसल्ड। यहाँ बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में k+1 का क्यूब्ड -1। राइट हैंड साइड में सभी को हमें कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करते हैं। आप यहाँ देखिए जो भी लाइक पावर वाले टर्म है उनको एक साथ लिखिए, जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और ये क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर होगा k स्क्वायर। और यहाँ अब 3 के साथ जो लिखा जाएगा वो होगा 3 टाइम्स 1 + 2 + डॉट 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 टिल k, एंड फाइनली ये 1 कितनी बार ऐड हुआ होगा k टाइम्स, तो ये हो जाएगा k। हमें क्या करना चाहिए, इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें उसी को फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट 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 टिल k स्क्वायर। अगर हम ये पता लगा लें तो n स्क्वायर तक का भी सम मिल जाएगा। तो इसको मैंने एक साइड रख दिया, तो बाकी सबको एक साइड रखेंगे तो हो जाएगा k+1 का होल क्यूब एज इट इज़ -1। और ये चूँकि 1 + 2 + 3 अप टू k है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, k × k+1/2, बिकॉज आपने अभी सीखा है कि 1 से लेके n तक का सम लिखते हैं n × n+1/2 पिछले वाली प्रॉपर्टी से, और यहाँ तो पहले से k है ही। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस में होगा। अब हमारा काम है केवल इनको सिंप्लीफाई करना। तो इन दोनों टर्म में से आप k+1 का पावर 1 यानी k+1 को फैक्टर कर लीजिए, और यहाँ बच जाएगा k+1 स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा -3 टाइम्स a/2। ये मैंने इन दो टर्म्स में काम किया है तो मिला है। अब बाकी जो 2 टर्म्स बच गए हैं उनमें से आप माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं k+1, जिससे फ़ायदा होगा ये कि अब k+1 पूरे में से कॉमन ले आ सकता है। सो यू विल गेट k+1 अगेन, और अब बच जाएगा क्या, इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो k² + 2k + 1 -3k/2 और -1। तो यहाँ 1 से 1 का तो काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, केवल इसको सिंप्लीफाई। सो व्हाट वी गेट हियर k+1, और यहाँ बच गया हमारे पास 2k² एंड -2k² एंड आई थिंक +4k एंड -3k/2। जिससे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा k+1, और यहाँ 4k - 3k इज़ k, और उसमें से k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा k टाइम्स 2k + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ चूँकि है 3 टाइम्स, और इसको लिख सकते हैं समेशन k², क्योंकि हमें निकालना था। तो अब आप पता चल चुका है कि अगर हम इसको समेशन k goes from 1 to n k² लिखना चाहें तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करके अब लिखा जा सकता है n के फॉर्म में n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ओके, तो एक फॉर्मल तरीका है इसको प्रूव करने का। बाकी इसका ज्योमेट्रिकल और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं। एक तो जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, तो वो आपका मैं लिंक में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा मैंने फ्यूचर के एक सोलो वीडियो के लिए बचा के रखा है, तो उसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से कभी मैं डिस्कस करूँगा किसी सोलो वीडियो में। सो वेट फॉर इट। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि 3 स्पेशल सीरीज़ हैं। एक है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का समेशन, दूसरा है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का समेशन, और तीसरा है क्यूब्स का समेशन जो कि है n × n+1/2 द होल स्क्वायर। और इसको भी प्रूव करने के लिए अगर इस मेथड से आप करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा n+1 to the power 4 - n to the power 4 से। तो आप इसी पैटर्न पे इसको भी प्रूव कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब यहाँ समझते हैं कि समेशन नोटेशन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी होगी क्वेश्चन को डील करते वक्त। तो यहाँ पे जैसे k goes from 1 to n हो और यहाँ c हो, मतलब कोई कांस्टेंट हो। जैसे मैं कहूँ कि समेशन और k goes from 1 to 7 और यहाँ मैंने कहा कि कोई नंबर है लेट्स से 5। सो एक्चुअली दिस थिंग इज़ नॉट
डिपेंडेंट ऑन के, यहाँ के नहीं है, लेकिन इसके अदर पार्ट्स में हो सकता है कहीं के हो, मान लो प्लस समथिंग हो तो उसमें के हो, और अगर के ना भी हो तो हमें समझना क्या है कि इस 5 को हम 7 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगी 7 टाइम्स 5। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए n टाइम्स सी, नॉट k टाइम्स सी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 35। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई कांस्टेंट अगर समेशन के अंदर हो, जैसे 3 टाइम्स के स्क्वायर लिखा हो, सो वी कैन सिंपली ब्रिंग दिस 3 आउट बिकॉज वो कांस्टेंट उसके समेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। और अगर दो अलग अलग केथ टर्म दे रखे हों ए के बी के, सो वी कैन सिंपली सेपरेट देम विथ समेशन, और उससे कोई घाटा नहीं होने वाला। नाउ अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स और nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो ऑब्वियसली इसका nth टर्म गिवन है, तो जब भी आपको nth टर्म गिवन हो पहले आप लोग kth टर्म निकाल लीजिएगा। तो ये लिखना होगा 3 to the power k 2k स्क्वायर्ड एंड k क्यूब्ड प्लस 5। और इसके बाद यहाँ समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n लिखिएगा ए के को। तो आपको क्लियर पता चलता है कि हम इसको सम करने वाले हैं। कैसे? समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n 3 to the power k प्लस 2k स्क्वायर प्लस k क्यूब प्लस 5। तो समेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है भाई, समेशन को आप अलग अलग कर सकते हो। तो हो जाएगा समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n 3 to the k, यहाँ जाएगा समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले सकते हैं, अभी मैंने बताया था। देन अगेन समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ k क्यूब हो जाएगा, एंड फाइनली समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n 5। अब आप यहाँ देखिए, ये k की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करके n तक जाओगे तो यू विल गेट व्हाट 3 to the power 1 3 स्क्वायर्ड टिल 3 to the n। तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यहाँ पे आप k स्क्वायर, ये तो सीधा फार्मूला ही है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 into n plus 1 2n plus 1 एंड n भी डिवाइड बाई 6। और यहाँ k क्यूब मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, तो ये हो जाएगा n into n plus 1 बाई 2 होल स्क्वायर, और यहाँ 5n टाइम्स ऐड होगा तो बन जाएगा 5n। तो ओनली थिंग वी आर लेफ्ट विथ टू सिंप्लीफाई दिस, और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर हो तो ये एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड कॉमन रेशियो 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो आपको क्या लिखना होगा 3 टाइम्स 3 to the n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, और यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, and we can just leave it like this n square n plus 1 whole square divided by 4, और ये 5n ऐसे ही है। ये सिंप्लीफाई होके फर्दर बन जाएगा 3/2, मैं यहीं कर देता हूँ, और आप इसको सिंप्लीफाई करो या ना करो डजंट मैटर, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ती है। आपने अभी तक जितने भी सम का फॉर्मूला देखा है समेशन का, उनमें कहीं भी आपने डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो, डिनोमिनेटर में अगर kth टर्म लिखा हो तो उसको ऐड करने का टेक्निक या फिर फॉर्मूला नहीं बताया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसका kth टर्म क्या होगा। तो kth टर्म ढूंढने का तरीका क्या है? ऑब्जर्व करना पैटर्न को। तो यहाँ है 1 into 1/2, देन द फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली कॉम्पोज्ड ऑफ व्हाट 1 into 2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया कि यहाँ जब 1 आप लिख रहे हो सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ 1 लिखा जा रहा है 2 लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ 1 एंड देन उससे एक ज़्यादा। तो यही पैटर्न आप आगे फॉलो करता हुआ देख पा रहे हो क्या? ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट इज 2 into 3, इसलिए जब a k लिखा जाएगा तो हो जाएगा k into k plus 1। अब चूँकि हम इनके सभी सम को ऐड कर रहे हैं, मतलब सभी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मैं इस kth टर्म को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में? पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब इसको मैं 2 फ्रैक्शंस में बांट सकता हूँ क्या?
अगर मैं 1 को जो न्यूमरेटर में है उसको लिख सकता हूँ k + 1 - k, बिकॉज यू गेट दिस इज स्टिल 1। अगर मैं k + 1 में से k हटाऊँगा तब तो 1 ही बचेगा ना, तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा डिनोमिनेटर को, यानी कि स्प्लिट करूँगा पूरे रैशनल एक्सप्रेशन को, तो व्हाट वी गेट नाउ, वन इज़ 1/k एंड माइनस 1/k + 1। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, क्योंकि ये इसी सीरीज़ का kth टर्म बताता है, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म लिखना पड़े तो आई कैन राइट इट लाइक 1/1 माइनस 1/2। और ये एक्चुअली सेंस देता है, क्योंकि अगर आप इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे यू कैन राइट दिस एज 1/1 × 2। सो a2 विल बी नाउ 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन, इट गोज अप टू ak और an, बिकॉज हमें n टर्म का सम निकालना है तो हम यहाँ n टर्म तक ले जाएंगे। सो an मिल जाएगा क्या, 1/n माइनस 1/n + 1। एंड हमें क्या करना था भाई, इन्हीं का सम करना था, तो हम लिखेंगे a1 + a2 टिल an। और यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ों को कैंसिल करता हुआ देख पा रहे हैं। कैसे, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, फिर 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा, तो आप देख रहे हो कि वो इधर की तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो 1/n कैंसिल हो चुका होगा उसके पीछे वाले टर्म में 1/n से। तो अब जो बचेगा हमारे पास वो ये फर्स्ट टर्म बचेगा पॉजिटिव साइन के साथ, और जो सबसे लास्ट टर्म बचेगा वो होगा नेगेटिव साइन के साथ 1/n + 1। एंड इफ़ यू फर्दर सिंप्लीफाई इट, सो इट विल बी n + 1 - 1 divided by n + 1, and the answer should be 1/n + 1, no, n/n + 1 rather. Alright, ऐसी सीरीज़ को जहाँ हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में ला सकते हैं, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज़, टेलीस्कोपिंग आई थिंक, और टेलीस्कोपिक। तो ये सारे सीरीज़ थोड़े से रेयर होते हैं, आपको यहाँ देखना चाहिए जब भी डिनोमिनेटर में इस तरीके का पैटर्न दिखे तो हम टेलीस्कोपिक में ला सकते हैं कि नहीं। बढ़ते हैं आगे। ओके, समेशन को फाइंड करने के लिए सबसे जो मेन टारगेट होना चाहिए कि kth टर्म को ढूंढना, और इसी वजह से आपको जब सीक्वेंस सिखाया गया था शुरू में, आपने जब सीक्वेंस स्टार्ट किया था तो वहाँ kth टर्म को ही ढूंढना बताया गया है। आप क्या करोगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे और उससे nth टर्म, जनरल टर्म या kth टर्म, आप कुछ भी बोलिए, उसको फाइंड कीजिएगा। तो इसके लिए पैटर्न आपको फिर से देखना होगा। यहाँ a1 क्या है भाई, 3 × 8, a2 क्या है, 6 × 11। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो आपको हर एक टर्म मिल रहा है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में है, जिसके जो प्रोडक्ट में लिखा गया है उसमें पहला नंबर 3 का मल्टीपल है और वो स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली 3 से, और दूसरा नंबर एक्चुअली 8 से और दूसरा नंबर इनफैक्ट 8 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 3 के गैप पे आगे बढ़ता जा रहा है। सो इफ़ यू वांट टू राइट a4 यू कैन राइट 12 × 17, करेक्ट, ऑफ कोर्स इट शुड बी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर kth टर्म ढूंढना होगा तो आपने समझ लिया होगा ये क्या हो रहा है, ये होना चाहिए 3k, बिकॉज चौथे टर्म में 3 में 4 मल्टीप्लाई करके 12 लिख पा रहे हो, तीसरे टर्म में 3 में 3 मल्टीप्लाई करके 9 लिख पा रहे हो, तो इसलिए kth टर्म में आप लिखोगे 3k। और फिर दूसरे फैक्टर के लिए में क्या करना होगा, पहले हम सेपरेट कर लेते हैं 8, 11, 7, 14, 17, और यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक ये AP है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। सो उसका kth टर्म ढूंढेंगे तो क्या होगा, 8 + k - 1 × 3, जिसको आप फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका सेकेंड फैक्टर मिल जाएगा एंड दैट विल गिव यू 3k + 5 आई थिंक, यस। तो आपने ak ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ जो ak मिला है वो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गॉट द ak एज व्हाट, 9k² and plus 15k. That's the simplest way to write it. And now we have to find what, Sn, और Sn को लिखने के लिए आपको लिखना होगा summation k goes from 1 to n this ak, और ak की जगह पे आपने जो अभी तक डिस्कवर किया है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे
और इसके बाद केवल अब क्या रह जाएगा, इसको फर्दर फॉर्मूला के आधार पे रिप्लेस करना। तो 9 बाहर और बचा क्या, समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर, यहाँ 15 बाहर और समेशन k गोज़ फ्रॉम 1 to n k। यू विल गेट व्हाट, 9 टाइम्स, और यहाँ तो ये पूरा है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और यहाँ 15 एंड देन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में फिर से मैं पूछा गया सम टू n टर्म्स, तो पहले हमें ये ढूंढना होगा कि इस सीरीज़ का nth टर्म होगा क्या, यानी कि पहले ढूंढते हैं कि kth टर्म क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें केवल है 1 स्क्वायर्ड, सेकेंड टर्म में है 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड टिल 3 स्क्वायर्ड। तो अगर मैं kth टर्म ढूंढूं, सो व्हाट यू हैव टू राइट, इट इज़ 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड टिल k स्क्वायर्ड, करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो हमें मिला ak इज़ व्हाट, 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 स्क्वायर्ड टिल k स्क्वायर। तो ये तो खुद ही एक सम है ना, 1 से लेके k स्क्वायर तक का। तो पहले मैं इसको k के फॉर्म में लिख दूंगा, k टाइम्स k प्लस 1 2k प्लस 1। और अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं बार बार k के फॉर्म में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमें निकालना था Sn, और अगर आप इसी को an लिखते तो फिर हो सकता है थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग में। तो हमने इसका kth टर्म ढूंढ लिया है इस फॉर्म में, लेकिन अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट इज़ 1/6 बाहर, और इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस k, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस k स्क्वायर प्लस k विथ 2k प्लस 1। So what you get now is 1/6, and now it is 2k cubed, 2k square plus 2k square, sorry, k square plus 2k square is 3k squared and plus k. Now what you have to do, you have to find Sn, summation k goes from 1 to n ak। तो ये हो जाएगा क्या, 1/6 बाहर and summation k goes from 1 to n, and this 2k cubed plus 3k squared plus k will be there. Now what you have to do, you have to further simplify it. So 1/6 जो कि सबसे बाहर है तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, और अब बचेगा क्या, 2 times summation k goes from 1 to n k cubed, then 3 times summation k goes from 1 to n k squared, and then finally summation k goes from 1 to n, that is for k। यहाँ 1/6 बच चुका है, अब यहाँ बच जाएगा क्या, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर्ड, 3 times n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, एंड देन फाइनली n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एंड दैट्स इट। इसके बाद आप चाहो तो कुछ चीज़ें कॉमन लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए। मैं कर ही दूँ क्या, इसमें आपको n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सब में से कॉमन ले लेना चाहिए। तो बचेगा क्या, बाहर ये हो जाएगा 1/12 n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आपने n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन लिया, तो एक 2 तो यहाँ पहले बचा होगा, और एक फैक्टर n इंटू एन प्लस 1/2 का यहाँ बचा होगा। देन इस टर्म में आप जाइएगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 आपने बाहर ले लिया है, तो यहाँ 3 बचेगा, वो जो 3 इस 3 से कैंसिल हो चुका होगा, तो बचेगा क्या, 2n प्लस 1 यहाँ पर, और फाइनली ये यहाँ तो बच जाएगा 1। एंड देन अगर आप चाहें तो इसको फर्दर एक्सपैंड या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आई विल नॉट लाइक टू डू इट, और वी कैन। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और 2n हो जाएगा 3n, और यहाँ बचे है, यहाँ पे बचा है 1, और ये 1 और 1 हो जाएगा 2। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो। बाय द वे अपने कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपके NCERT बुक से अगेन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। क्या करेंगे इसके लिए, आप यहाँ जो आप देख पा रहे हो ना 5 देन 11
19, 29, 41। इसमें आप देखिए कि कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। केथ टर्म ढूंढने के लिए आपको थोड़ा और विचार करना होगा। आप सोचिए कि 5 और 11 का गैप कितना है, दैट वाज 6। 11 और 19 का गैप कितना है, दैट वाज 8। फिर 19 और 29 का गैप कितना है, 10 एंड देन 12। तो अब जो ये जो मिला आपको फर्स्ट डिफरेंस, वो क्या है, एपी में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से करते हैं। तो अब केथ टर्म ढूंढना हमारे लिए मेन यहाँ पे टारगेट है। तो केथ टर्म को कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। चूँकि हमें फाइंड करना है इसका सम, तो लिखते हैं क्या, एस एन, और लिखते हैं 5 + 11 + 19 + 29 + 24, और मैं लास्ट में लिख दूंगा यहाँ पे ए के -1 एंड प्लस ए के। अब फिर से इसी एस एन को लिखेंगे, चूँकि हमें पता है कि जो गैप आ रहा है फर्स्ट मतलब डिफरेंस में, वो फिर एपी में है। तो उसके लिए मुझे पता है कि 11 में से 5 घटाने पे 6 आएगा, तो उस 5 को मैं 11 के नीचे लिखूंगा, मतलब एक टर्म डिस्प्लेस करके राइट वर्ड बाकी सभी टर्म्स को लिखने हैं। तो यहाँ 5 लिखा जाएगा 11 के नीचे, फिर 11 लिखा जाएगा 19 के नीचे, एंड देन सो ऑन। मैं 24 कैसे लिख दिया, इट शुड बी 41, सॉरी। एंड देन फाइनली यहाँ तो आया होगा ए के -2 बिकॉज डिस्प्लेस हो चुका है। यहाँ आया होगा ए के -1 और फाइनली यहाँ आया होगा ए के। अब क्या कीजिए कि सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 0 और श्योर, और यहाँ बच जाएगा 5 पहला टर्म। यहाँ 11 - 5 हो जाएगा 6, 19 - 11 इज 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ तक जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा ए के -1, करेक्ट। और जो लास्ट में आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये वाला साइन प्लस का माइनस में चेंज हो चुका होगा, और मिल जाएगा -(a)k, इजंट इट? ऑफ कोर्स हमें पता क्या लगाना था, a(k), और ये पहले से नेगेटिव साइन के साथ है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो इसको इधर लेके आइए। तो ये मिल जाएगा आपको a(k) = 5 एंड प्लस, अब बाकियों को मैं लिख दूंगा ऐसे 6, 8, 10, 12, और कितने टर्म्स होंगे इसमें, अब ये विचार करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे पता लगाएंगे, आप देखिए, आपने यहाँ से अगर काउंट किया होता ए के तक तो के टर्म्स होते, क्योंकि 5 हमने पहले ही हटा लिया है, तो 6 से काउंट होके ए के -1 तक गया है। तो इस वजह से यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, अप टू k -1 टर्म्स। सो अब चूंकि 5 को हटाने का उद्देश्य था, बिकॉज 5 अगर उसमें शामिल किया जाता तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्टर्ब कर देता, तो इस वजह से 5 को हम अकेला छोड़ देंगे, और बाकी 6 से लेके बाकी के टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रह रहे हैं, तो हम इसको फिर अब सम कर लेंगे। तो सम करने का तरीका आपको पता है, n/2 that is k -1/2, and then first term into 2, so it is 2 × 6 plus n -1 into d, so k -1 into d, and d की वैल्यू है 2। तो a के अब मुझे बिल्कुल k के फॉर्म में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा k -1/2, और इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा कितना, 12। पहले सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, और ये हो जाएगा 2k -4। सो फर्दर ए के आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहिए, और इस वजह से अब आपको जब एस एन ढूंढना होगा तो आप लिखिएगा समेशन k goes from 1 to n k² + 3k - 4
आपको पता है क्या करना है। ये इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 टू n प्लस 1/6, देन 3 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1/2 एंड देन 4 इंटू एन, और इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। That's it. Alright, so this was lecture number 9G, जिसमें हमने सम स्पेशल सीरीज़ के बारे में चर्चा की और हमने बहुत कुछ सीखा इसमें। मेथड ऑफ डिफरेंस भी सीखा और हमने ये भी सीखा कि कुछ वियर्ड टाइप के अगर सीक्वेंसेस दे रखे हो तो उसका नेक्स्ट टर्म ढूंढने का क्या तरीका है। एनीवे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एक लेक्चर और बाकी होना है जिसमें हम कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स और कुछ और एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, 9H, और उसमें देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम। थैंक्स।